मैं उस जननायक, उस क्रांतिकारी, उस महान व्यक्ति टंटे मामा भील के चरणों में सादर नमन करता हूं और साथ ही साथ उनके जो वंशज आज इस मंच पर उपस्थित हैं उनके भी चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, बेहद खुशी की बात है कि जो क्रांतिकारी की क्रांति की एक जो चिंगारी उस महान व्यक्ति ने जगाई थी और उन्हीं के अथक प्रयासों से आज हम सब जो यहां बैठे हुए हैं, आज हम सब जो खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, आज हम जो इस आजाद भारत में हम लोग अपने अधिकारों के साथ में हम लोग रह रहे हैं, अगर इसकी शुरुआत कहीं किसी ने करी थी तो वो टंटे मामा भील जी ने करी थी। अगर सही मायनों में देश के उन गिने चुने लोगों में अगर स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाने का काम अगर किसी ने किया था, अगर किसी ने अंग्रेजों से दो हाथ करने का काम किसी ने किया था, अगर जो समाज के सबसे पिछड़े और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग थे, जो गरीब थे, मजदूर थे, दुखियारी थे, अगर उनके लिए अगर लड़ाई लड़ने का काम, उनके लिए अगर संघर्ष करने का काम किसी ने किया था तो वो टंटे मामा भील जी ने किया। उनकी जो सोच थी, उनकी सोच के कारण ही, और देखिए जो उनकी सोच थी, जो उनकी नीयत थी, उनके जो प्रयास थे, उससे भगवान, उससे ईश्वर भी खुश हुआ और कहते हैं कि उनको ऐसी अलौकिक शक्तियां उनके पास में थी, ऐसी चमत्कारिक शक्तियां उनके पास में थी कि एक साथ एक जगह पर रह करके उनके दर्शन अनेकों जगह होते थे। ऐसी शक्तियां जो है ईश्वर ने, भगवान ने टंटे मामा भील को दी थी। अपने प्रयासों से, अपनी इच्छा शक्ति से, उन बड़े बड़े अंग्रेजों से लोहा लेने का काम टंटे मामा भील जी ने किया था। एक जननायक थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शहीद थे। लेकिन षड्यंत्र के तहत जब कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता था, अपने अधिकारों का, अपने लोगों की लड़ाई लड़ता था, तो उनको तरह तरह के नाम दिए जाते थे, उनके नाम को बदनाम करने का काम किया जाता था। वो अपने अधिकारों की लड़ाई ना लड़े, वो अपने लोगों की लड़ाई ना लड़े, इसके लिए बहुत सारे जतन, बहुत सारी कोशिशें पूर्व में हुई थी, लेकिन टंटे मामा कभी उनसे झुके नहीं, कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं। लगातार वो संघर्ष करते रहे, लगातार वो आगे बढ़ते रहे आदरणीय साथी। और आज निश्चित रूप से उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि आज हम सब साथी जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनकी जयंती को मनाने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर संगठन के भी तमाम जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठाकुर जी, सुनील भाई, राजू भाई, हमारे जीतू भाई और उनके तमाम हमारे युवा साथी, हमारा जिला अध्यक्ष यहाँ पर बैठा हुआ है, उनको भी, पूरे संगठन के लोगों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी स्मृति को आज इस रूप में, इस जयंती के रूप में मना करके आप उनकी जो सोच है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज इस मंच पर हमारे टंटे मामा भील के वंशज भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी, उनके चरणों में भी नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उनने वो भी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में एक नौजवान साथी है सुनील, जो हमारे टंटे मामा भील के वंशज से आते हैं, वो भी कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लगातार जो है आप लोगों की आवाज उठाने का काम आदरणीय साथियों कर रहा है। ऐसे जो नेक इरादों के साथ में, जो नेक नियत के साथ में, जो समाज के उत्थान और कल्याण के लिए जो साथी काम कर रहे हैं, मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसे साथ में आप सहयोग करें, उनको मदद करें, उनको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय साथी आप सब लोग करें। आदरणीय साथियों, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र
स्वर्गीय पिताजी के जमाने से इस क्षेत्र से हमारा पारिवारिक संबंध रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है। 1977 से स्वर्गीय पिताजी जो है इस क्षेत्र में सक्रिय होकर के इस क्षेत्र के आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों ने उनको सांसद बनाने का मौका दिया। आप लोगों के आशीर्वाद से ही मध्य प्रदेश में उनको डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। और जब जब उनके पास अवसर आए, मौके आए, उन्होंने हमारे इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र के विकास, उत्थान और कल्याण के लिए आदरणीय साथियों काम किया। अभी अनिल भाई सैन बता रहे थे मुझे कि आज हमारे जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जो सूखा क्षेत्र था, हमारे जो आदिवासी भाई साथी हैं, जिनके पास जमीन तो थी लेकिन उस जमीन का अधिकार उनके पास नहीं था। वो हक से, अधिकार से ये नहीं कह सकते थे कि जिस जमीन पे मैं खेती कर रहा हूं वो जमीन मेरी है। अगर उसको जमीन का मालिक बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो स्वर्गीय पिताजी ने किया था। हमारी सबकी मां इंदिरा गांधी जी ने किया था। बैंकों के दरवाजे खुलवाने का काम अगर किसी ने किया था तो हमारी माता इंदिरा गांधी जी ने किया था, स्वर्गीय पिताजी ने किया था। तो जब जब हमारे को अवसर मिला, मौका मिला, आदरणीय साथियों, हमने हमेशा हमारे आदिवासी भाइयों के, साथियों के लिए, उत्थान और कल्याण के लिए आदरणीय साथियों कोशिश की, प्रयास किया। तो स्वर्गीय पिताजी के बाद आदरणीय भाई साहब को, आदरणीय अरुण यादव जी को आप सबने अपना स्नेह दिया, अपना प्यार दिया। और उसी प्रेम और स्नेह के कारण जब उनको केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने इस क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य करने का काम आदरणीय साथियों किया। आज अगर इस क्षेत्र में रोडों का जाल जो देखने को मिल रहा है, वो रोडों का जाल आदरणीय बड़े भाई साहब के कार्यकाल के दौरान आदरणीय साथियों। तो ये हमारा आपका कोई एक दिन का, 2 दिन का संबंध नहीं आदरणीय, पिछले 40 बरस का संबंध हमारा आपका है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, स्वर्गीय पिताजी के साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जो है हमारे क्षेत्र के उत्थान और कल्याण